नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एनआर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। झांसी में आय से अधिक संपत्ति के मामले में चल रही जांच में 23 करोड़ 2,24,400 रुपए कहां से आया और कहां गया, इसका संतोषजनक जवाब न दे पाने पर पूर्व विधायक देवनारायण सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सतर्कता अधिष्ठान विभाग ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सतर्कता विभाग अधिष्ठान झांसी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि देवनारायण सिंह यादव पुत्र बल्लभद्र निवासी बुढ़ावली हाल शिवाजी नगर झांसी पर आरोप था कि यह 2 बार विधायक रह चुके और इस दौरान इन्होंने अवैध कार्य के द्वारा अरबों की संपत्ति एकत्रित कर ली। इस पर शासन के निर्देश पर खुली जांच कराई गई, जिसमें सतर्कता अधिष्ठान विभाग ने माना कि 23 करोड़ 2,24,400 रुपए कहां से आए तो वह इसका कोई प्रमाण नहीं दिखा सके। इस पर सतर्कता विभाग ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज एनआर के लिए रवि शर्मा के साथ आरएन शर्मा की रिपोर्ट। बहुत सारी शिकायतें की, कोशिश करते रहे कैसे बदनाम करें, कैसे फंसाएं। ये चुनाव के पहले दरखास्त दी इन्होंने और इनकी पूरी कोशिश थी कि चुनाव के पहले इनके खिलाफ जांच करा के एफआईआर लिखा दे। देखो 2021 की जांच की कि 22 के चुनाव के पहले ही एफआईआर लिखाना चाहते थे। मैंने शासन से मांग की थी कि मेरी जांच जो है, जो भी विभाग कर रहा है कर सकता है, करे जांच, इस पर जांच हो, लेकिन उसकी जांच कम से कम जिले से बाहर किसी मंडल में हो जाए, जिससे कम से कम कोई अधिकारी इनके दबाव में ना रहे। देखिए शायद उस पर हमें न्याय नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि जो एफआईआर लिखाई गई है वो दबाव में है और सजन का हिस्सा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का हिस्सा दिख रही है। आप फिगरों को देखें, 14 करोड़ की आमदनी और बाद में दिखाते हैं कि 37 करोड़ अधिक खर्च, 14 करोड़ की आमदनी 27 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। 37 करोड़ को 37 अरब लिख दिए आप पॉइंट में, तो लग रहा है ना कि घबरा के लिख रहे हैं आप। कम से कम कागज़ तो देख लो आप। कोई भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी अपना देखा जोखा देता है, मैं 25 साल से इनकम टैक्स रिटर्न दे रहा हूँ। मैंने 10 साल एमएलए रह लिया, 2 चुनाव और भी 4 चुनाव मैंने लड़े। हर चुनाव में मेरा लेखा जोखा सरकार के पास है। हर जब इनकम टैक्स में आप लेखा जोखा देते हैं तो आप एक भी चीज़ छुपा नहीं सकते अपनी ज़िंदगी की, और चुनाव में वैसे भी नहीं छुपा सकते। कितनी कंपनी में शेयर है, कितना क्या आमदनी है, क्या है, कितना ऋण है, कितना ब्याज लग रहा, सब चीज़ें आपको देना पड़ती है। तो मैंने कहा कि मेरा सारा लेखा जोखा विभागों के पास है, मैं सबसे पहले टैक्स करता हूँ। मैंने जीवन में ऐसा कभी सोचा ही नहीं। आज भी आप मेरे अगर आईटीआर देखेंगे, मैं इनकम टैक्स की अगर आने की डेट हो उसके पहले जमा करता हूँ। मैं कभी जीवन में सोचा ही नहीं। और मुझे कर की चोरी करनी होती तो मैं गरीब बेटियों की शादी का जिम्मा नहीं से उठाता। किसी ने मुझसे कहा नहीं कि तुम गरीबों की बेटियों की शादी करो। अपने सालों वो बेटियों की शादी की मैंने लेखा जोखा देके इनकम टैक्स में जो इतना पैसा खर्च किया उसका लेखा जोखा उस साल से देके चला रहा हूँ, 2014 से, आज से 15-16 साल पहले से। तो मैंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई हो सकती है हमारी, उनसे है, विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन जिस स्तर पर वो हमारा जिस तरह से बदनाम करके राजनीति करना चाहते हैं, इस षड्यंत्र से हम डरने वाले नहीं हैं। विभाग ने एफआईआर लिखी है, ये सब जगह से हारे थे, तब इन्होंने बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया। विभाग 37 करोड़ को 37 अरब लिख रहा है, ये और बड़ी आश्चर्य की बात है। कम से कम लेखा जोखा तो ठीक रखो भाई साहब। आपकी तो हमें यही देख के लग रहा है कि 37 करोड़ को 37 अरब लिख रहे हैं, तो ये विभाग कर क्या रहा है भाई साहब? ये आपका आरोप विभाग की जांच पर है या विधायक की नियत पर है? मैंने विधायक की नियत पर नहीं, विधायक के षड्यंत्रों पर है, क्योंकि ये सब अवैध काम कर रहे हैं। ये चेहरा भोला भोला बनाते हैं और सबसे ज़्यादा शिकायत करने वाले विधायकों में है इनका नाम। और हर विभाग से पैसा लिया, सिंचाई विभाग के सस्पेंड कराया, उससे परिवार के लोगों ने पैसा ले लिया। जिस विभाग में जांचें हुई हैं, अभी सारे घाटों में, सारे डंपों में इनका शेयर है। मेरी बात झूठ निकल जाए, आप तो मैं कहता हूँ जांच अधिकारी बन जाओ और आप जाके पता लगा लो। अगर इनका शेयर नहीं होगा, राजनीति में नहीं रहूँगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, छोड़िए सब चीज़ों पर, आप जाओ। जितने विधानसभा क्षेत्र में डंप लगे हुए हैं, क्षेत्र बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं, अगर हर डंप में इनका हिस्सा नहीं होगा, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। ये बेईमानी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और डर के ये शिकायत इसलिए करते हैं कि ये इनका ध्यान, लोगों का ध्यान उन पर ना चला जाए। ये डरा के रखते हैं। ये ईमानदार अधिकारी को बेईमान बता देते हैं लोगों के सामने, और जो बेईमान है उससे मिल जाते मिलकर काम करते हैं। मैंने कहा हम लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। एक और एफआईआर हो, उसकी सब सामना करेंगे। न्यायालय है, मैं वहाँ जाऊँगा, अपनी बात रखूँगा, अपने पेपर्स रखूँगा। एक रुपये भरता हूँ टैक्स का, एडवांस टैक्स जमा करते हैं। शासन की मंशा है या विधायक की मंशा है? विधायक की कोशिश थी, अब शासन की मंशा है कि नहीं है और किसकी मंशा है, ये तो अभी आगे कार्रवाई बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब विधायक की कोशिश है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का शासन पे दबाव बना रखा है विधायक ने, तो कार्रवाई को 37 करोड़ को 37 अरब लिख दिए, फिर 23 करोड़ सफाई दे रहे हैं, बाद में 23 करोड़ रुपए बचते हैं। अरे कम से कम अपना लेखा जोखा एक बात करने वाले नहीं है। विभाग ने एफआईआर लिखी है, मुझे पूरा भरोसा है
कोई निष्पक्ष अधिकारी जांच करेगा तो वो धन्यवाद देगा, और बेईमानी की कोई सीमा नहीं होती। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे झूठा फंसा सकते हो, पर न्याय मुझे जरूर मिलेगा। मेरा लेखा जोखा साफ सुथरा था, कल था, आज है, और जब तक जिंदा रहूंगा मैं कर चोरी नहीं करूंगा, पूरा पैसा गवर्नमेंट को देकर जाऊंगा। ऐसी कौन वाली बात हो रही है? मैंने कहा ना कि वो कम से कम एनालिसिस तो करें। भाई मैंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट, मैंने माना कि आर्थिक बातों की जानकार नहीं होते, लेकिन कम से कम किसी जानकार से सलाह तो लेनी चाहिए। जब हम हर साल रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, ये डिफरेंस किसी और डिपार्टमेंट ने नहीं देखा, आपने देख लिया। इतने सारे विभाग काम करते हैं साथ में। जब आप किसी बिजनेस में जाते हैं तो सब बिजनेसों का लेखा जोखा, जीएसटी कितना पे किया, कितनी आमदनी है, हर लेखा जोखा सारे विभागों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। वो सारे विभागों ने सब विभागों ने हमें क्लीन चिट दी है, और एक बिजनेस विभाग आजकल घबरा के जाँच करता है और 14 को 37 लिख दे, 37 करोड़ लिख दो। तो मैंने सोचा ना कि मैं सोचता हूँ कम से कम एक बार वो मैंने ये भी मांग की थी कि कैसी ऐसी संस्था इसकी जांच करे जिसे आर्थिक जानकारी हो, आर्थिक लेखे जोखे की जानकारी रखता हो, और जो जानकारी रखने वाला विभाग जांच करेगा मुझे न्याय मिलेगा। 100% मुझे पूरा भरोसा है। सर्वथा विधायक राजपूत का सीधा कहना है कि आप आपसे जो टोकरा तलाश था उसको आपने हुकूमत कर लिया है, इसी को लेकर के शासन ने ये कार्रवाई करवाई है। देखिए, मून सिटी कैसे बनी है, कैसे बनती है, किसी की बिल्डअप के बारे में आप जानेंगे। मैंने कहा मून सिटी मेरा खुद का मकान नहीं है, हम लोग कंपनी के पार्टनर हैं। हमने कोशिश करते हैं कि बेहतर मकान बना के दें। झांसी छोटा शहर है, अगर आप कोई मकान किसी को देते हैं तो खरीदने वाला भी एनालिसिस करता है कितनी कीमत होनी चाहिए। 2-4-10% मुनाफा कमाते हैं लोग। आज बिल्डरों की स्थिति बड़ी खराब है। मैंने कहा किसी पर काम करने वाले का आरोप तो लगा सकते हो, लेकिन कभी उस काम की गहराई पर तो जाओ। वो भी तो विभाग देख रहा होगा कहाँ से क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से क्या बेच